अब हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग शुरू हो चुकी है। ईरान और अमेरिका आमने सामने है। खबर आई थी कि ईरान ने समुंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछा दी है और अब खबर है कि इन बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अमेरिका ने 6 माइन स्वीपर जहाज भेज दिए हैं। बारूदी सुरंगों को नष्ट करेंगे माइन स्वीपर। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। माइन लेयर के खिलाफ उतरेंगे माइन स्वीपर। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने माइन स्वीपर जहाजों को हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 1-2 नहीं बल्कि 6 माइन स्वीपर जहाज तैनात किए हैं, जो न सिर्फ समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढेंगे बल्कि उन्हें बर्बाद भी कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान माइन लेयर जहाजों की मदद लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट में समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा चुका है, जो किसी भी जहाज के वहां से गुजरने पर फट जाएंगी और हाहाकार मचा देंगी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हीं बारूदी सुरंगों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास माइन स्वीपर भेजे हैं, जो एक तरह के जंगी जहाज होते हैं। इन्हें माइन स्वीपर के अलावा माइन हंटर भी कहा जाता है, जिनका काम होता है समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों को ढूंढना और उन्हें नष्ट कर देना। वैसे अमेरिका ने दावा किया था कि उसने हवाई हमलों के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरान के 16 माइन लेयर जहाजों को उड़ा दिया है। इससे जुड़ी तस्वीर भी उसने जारी की, जिसमें समंदर के बीचों बीच एक छोटी जहाज पर बम गिरा और पलक झपकते ही वो काले धुएं से घिर गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की नजर अब समंदर के अंदर बिछी बारूदी सुरंगों पर है, क्योंकि उसे शक है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और इसलिए उसने बारूदी सुरंगें ढूंढने वाले माइन स्वीपर जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना कर दिए। तो बारूद हटाने वाले जहाज को माइन स्वीपर, तकनीकी भाषा में MCMV यानी माइन काउंटर मेजर्स वेसल कहा जाता है। ये जहाज लकड़ी, फाइबर ग्लास या फिर ऐसी धातुओं से बने होते हैं जो मैग्नेटिक माइंस की पकड़ में नहीं आती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जहाज मैग्नेटिक माइंस की पकड़ में ना आए और खुद धमाके का शिकार ना बने, क्योंकि समुद्री सुरंगें अक्सर चुंबकीय होती हैं जो लोहे के जहाजों की ओर खींचती हैं। इसलिए माइन स्वीपर जहाजों का ढांचा लकड़ी या फाइबर ग्लास जैसे गैर चुंबकीय पदार्थों से बनाया जाता है। अब माइन स्वीपर जहाज काम कैसे करते हैं यह भी समझने की आवश्यकता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, माइन स्वीपर यानी माइंस का सफाया। ये जहाज इसी तरह से काम भी करते हैं जैसे घर में झाड़ू लगता है, ठीक वैसे ही, क्योंकि इन जहाजों से स्टील के तार लटके होते हैं जिनमें कटर लगे होते हैं। जब समुद्र तल से बंधी सुरंग का केबल इन तारों से टकराता है तो कटर उसे काट देता है और सुरंग पानी की सतह पर तैरने लगती है, जिसे फिर गोली मारकर नष्ट कर दिया जाता है। इसे मैकेनिकल स्वीपिंग कहते हैं। दूसरा तरीका है इन्फ्लुएंस स्वीपिंग का, जिसमें माइन स्वीपर जहाज में लगे उपकरण ऐसी आवाजें उत्पन्न करते हैं जो एक असली जहाज की आवाज की नकल होते हैं, जिससे आवाज पर सक्रिय होने वाले बारूदी सुरंग आवाज सुनकर जहाज के पहुंचने से पहले ही फट जाती हैं। आजकल माइन स्वीपर जहाजों में सोनार तकनीक यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए पानी के नीचे मौजूद बारूदी सुरंगों को पहचान लेती हैं और फिर उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अभी एक और अमेरिका माइन स्वीपर यानी माइन हंटर्स को भेज रहा है, तो दूसरी ओर ईरान भी तैयार है। उसने अपने एक नेवल बेस का वीडियो जारी किया है। बताया गया कि वीडियो में दिखने वाले जहाज ईरान के माइन लेयर जहाज हैं, यानी वैसे जहाज जैसे 16 जहाज अमेरिका ने ध्वस्त करने का दावा किया था। एक लाइन से खड़ी ये छोटी छोटी नावें कोई मामूली नावें नहीं हैं।
बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। या यूं कहें कि ईरान का तुरुप का इक्का। दावा किया गया कि इन नावों को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए उतारा है। ईरान के इन्हीं जहाजों को माइन लेयर जहाज भी कहा जा रहा है, यानी वो छोटी नावें या जहाज जो समंदर में बारूदी सुरंग बिछाते हैं और जैसे ही कोई जहाज उन पर से गुजरेगा वो फट जाएंगे और साथ ही स्वाहा हो जाएगा वो जहाज। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के 16 माइन लेयर जहाजों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ईरान के अंडरग्राउंड नेवल बेस की इन तस्वीरों से साफ है कि 16 जहाज खत्म करके अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, क्योंकि ईरान की सेना का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों माइन लेयर जहाज हैं जो अंडरग्राउंड बेस में लाइन से रखे हुए हैं। ईरान ने अपनी नेवी की ताकत दिखाने के लिए भी ये तस्वीरें जारी की, क्योंकि वो अमेरिका के आगे तन कर खड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में उसने ऐसा अड़ंगा डाला कि ट्रंप फंस गए, क्योंकि 33 किलोमीटर लंबे समंदर के इस हिस्से पर ईरान ने कब्जा कर लिया है। उसकी मर्जी के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति देशों से कह रहे हैं कि वो बेधड़क होकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरें, लेकिन सबको पता है हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के आत्मघाती ड्रोन उन जहाजों का इंतजार कर रहे हैं। इराक, ओमान और बहरीन के बंदरगाहों पर अटैक करके ईरान ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। यही नहीं, ईरान के अंडरग्राउंड नेवल बेस में रखे इन माइन लेयर जहाजों को भी पूरी पिक्चर के ट्रेलर की तरह देखा गया, क्योंकि अगर अमेरिका का दावा सही है और ईरान ने सच में हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, तो फिर वहां से गुजरने वाले जहाजों की खैर नहीं। अब अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 16 माइन लेयर जहाजों को बर्बाद किया है, यानी ऐसे जहाज जिन्हें समुद्र में समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हीं खदानों में विस्फोटक होता है और इसलिए इसे समंदर की बारूदी सुरंग कहते हैं। अब आसान भाषा में समझें तो समुद्री खदानें पानी के अंदर छिपे बम होते हैं जो जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पहले मोर्ड माइंस यानी कि लंगर वाली खदानें और दूसरे बॉटम माइंस यानी तल वाली खदानें। मोर्ड माइंस यानी लंगर वाली खदानें समुद्र के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं और पानी की सतह के आसपास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि बॉटम माइंस यानी तल वाली खदानें सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती हैं। ये खदानें 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती हैं। इन समुद्री खदानों का काम करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ संपर्क वाली होती हैं, कुछ जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं और कुछ चुंबकीय होती हैं जो बड़े जहाज के लोहे को महसूस करके फट जाती हैं। इसके अलावा कुछ बारूदी सुरंगें आवाज पर रिएक्ट करती हैं और जहाज के इंजन की आवाज सुनकर सक्रिय हो जाती हैं, जबकि कुछ बारूदी सुरंग दबाव वाली होती हैं जो पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव को पहचान लेती हैं और फिर फट जाती हैं।